हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आपको जैसा कि पता है डेली टॉप 20 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ अपने शुरू की है। तो ये आज इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि अभी जो आगे कुछ मुख्य परीक्षाएँ जो होने वाली है, जैसे कि CET होगी और राजस्थान पुलिस का अभी आगे एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसी है, जैसे कि पटवारी हो गई और आपका कंप्यूटर अनुदेशक का हो गया। तो उन परीक्षाओं के लिए अपने ये डेली टॉप 20 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ को शुरू किया है। तो डेली के डेली यानी आपको इस चैनल के ऊपर जो 20 एमसीक्यूज़ की एक वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 20 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था जिसका नाम था, यानी पहला जो सुपर कंप्यूटर था, तो इसके बारे में अपने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। यानी सुपर कंप्यूटर था जो कि कब बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था। तो उसका नाम क्या था, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है CDC 6600, बी नंबर ऑप्शन है DC 660, सी नंबर ऑप्शन है CDC 660, या डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका यानी नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CDC 6600 यानी जो कंप्यूटर था वो बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर तरफ बढ़ने से पहले अपने सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होता है तो उनका आंसर आपने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है, ताकि आपको अपना स्कोर है वो पता चल सके। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था, यानी पहली जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका मुख्य कंपोनेंट क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, बी नंबर ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का इसमें यूज किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर आइकन और टास्क बार का समूह होता है। यानी डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है या पिक्चर है या कोई आइकन है या टास्क बार का जो समूह होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप, बी नंबर ऑप्शन है पिक्चर, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, और डी नंबर ऑप्शन है आइकन। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर और आइकन और टास्क बार का जो समूह होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी शामिल होता है, पिक्चर भी शामिल होती है, आइकन और टास्क बार का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की और बॉटम में एक बार होती है। यानी यूजर इंटरफेस यानी जो अपना डेस्कटॉप होता है, जैसे अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद इसके अंदर अपना जो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यानी डेस्कटॉप ये पूरा यानी डेस्कटॉप हो गया। इसके नीचे वाली साइड बॉटम में एक जो बार होती है, यानी एक नीचे वाली साइड एक पट्टी सी अपने को दिखाई देती है, तो इसको क्या कहा जाता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, और डी नंबर ऑप्शन है स्क्रॉल बार। तो इसमें से आपको बताना है कि यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर जो बॉटम में एक बार होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टास्क बार। यानी उसको क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है, और टास्क बार यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, और इसके राइट साइड में क्या होता है, तो इसके राइट साइड में होता है सिस्टम ट्रे। यानी क्या होता है, सिस्टम ट्रे या फिर नोटिफिकेशन एरिया इसको बोला जाता है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के साथ एक नाम दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है। यानी एक छोटी पिक्चर होती है जो कि अपने को किसी फाइल या फोल्डर को यानी रिप्रेजेंट करती है और डेस्कटॉप पर उपलब्ध यानी छोटी पिक्चर जो किसी टेक्स्ट के यानी द्वारा एक नाम दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आइकॉन, बी नंबर ऑप्शन है पिक्चर, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी एक छोटी पिक्चर क्या कहलाती है, तो आइकन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आइकॉन। यानी आइकन होते हैं जो कि अपने को स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी बैकग्राउंड में रन हो रहे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे और सी नंबर ऑप्शन है आइकन, डी नंबर ऑप्शन है पिक्चर। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। यानी बैकग्राउंड में जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनको होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिस्टम ट्रे। यानी सिस्टम ट्रे जो होता है वो बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिस्टम ट्रे के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप के नीचे वाली साइड एक पट्टी यानी जो बनी होती है उसको टास्क बार बोला जाता है और टास्क बार के राइट साइड में होता है ये आपका सिस्टम ट्रे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिस्टम ट्रे कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने टास्क बार में क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम ट्रे को कहते हैं। यानी टास्क बार के क्लॉक की दूसरी तरफ, यानी जैसे अपना ये डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप के नीचे ये टास्क बार हो गई और टास्क बार के राइट साइड में ये सिस्टम ट्रे और ये यानी टाइम वगैरह बताता है, टाइम वगैरह जो भी बताता है तो वो टास्क बार के राइट साइड में बताता है। तो उसके दूसरी ओर यानी ये पूछ रहा है तो दूसरी ओर यानी यहाँ पे यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आइकन, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट बटन और डी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्ट बटन। यानी टास्क बार में क्लॉक के दूसरी तरफ के जो बटन और सिस्टम ट्रे को क्या कहते हैं, तो स्टार्ट बटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो खालिस्तान खुल जाता है जिसमें कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। यानी जब स्टार्ट बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या ओपन होता है जिसमें कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा का कलेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आइकन, बी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू और डी नंबर ऑप्शन है टास्क बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्ट मेन्यू। यानी जब अपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या ओपन हो जाता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसे कहा जाता है। यानी आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि एक आइकन है आपका, उसी आइकन को अगर आपने रिप्रेजेंट करने के लिए एक लिंक बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आइकन मेन्यू, बी नंबर ऑप्शन है आइकन बार, सी नंबर ऑप्शन है स्टार्ट बार और डी नंबर ऑप्शन है शॉर्टकट आइकन। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आइकन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिंक होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शॉर्टकट आइकन। यानी इसको क्या कहा जाता है, शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और शॉर्टकट आइकन की पहचान क्या होती है, तो इस प्रकार से जो आपका आइकन बना होता है इसके ऊपर ब्लू कलर का एक राइट एरो का निशान यानी होता है, ब्लू कलर का एक राइट एरो का निशान यानी इस पे होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि वो एक शॉर्टकट आइकन है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की सहायता से किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। यानी किसी भी यानी प्रोग्राम पे अगर आप काम कर रहे हो और आप सीधा डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हो। डेस्कटॉप क्या होता है, यानी कंप्यूटर ऑन होने के जस्ट बाद जो अपने को स्क्रीन दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। यानी अगर आप डेस्कटॉप क्षेत्र को देखना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो प्लस डी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी, सी नंबर ऑप्शन है अल्ट प्लस डी और डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडो प्लस डी। यानी विंडो प्लस डी से अपने क्या है, किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे आप डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है जब हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे कहा जाता है। यानी जब अपने किसी फोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे अपने फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक किया और ओपन होने के बाद जो विंडो अपने को दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर और सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यानी जब अपने किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो अपने को दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी इसको क्या कहा जाता है। चाहे तो आप विंडो एक्सप्लोरर बोल सकते हो या फिर फाइल एक्सप्लोरर उसको बोल सकते हो। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच स्विच कर सकते हैं। यानी ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच में स्विच करने के लिए अपने किसका यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है Alt प्लस टैब, बी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू बटन, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो यानी इसमें से यानी ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच में स्विच करने के लिए, जैसे आपने दो विंडो को ओपन कर रखा है या दो प्रोग्राम्स को आपने ओपन कर रखा है, तो आप एक से दूसरी विंडो में अगर स्विच करना चाहते हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए Alt प्लस टैब और बी नंबर ऑप्शन टास्क व्यू बटन, यानी दोनों से ही आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। यानी कौन सा इसमें, यानी माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को यानी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में लॉन्च किया गया है, यानी कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो, बी नंबर ऑप्शन कोर्टाना, सी नंबर ऑप्शन है एल्ट और डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोर्टाना। कोर्टाना यानी क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। यानी कोई भी चीज़ अपने यानी इसमें सर्च कर सकते हैं। यानी ये किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सर्च बॉक्स की तरह। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने एवं प्रोग्रामिंग साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल आधुनिक गणनाओं की जा सकती है। यानी जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग आदि करने एवं प्रोग्रामिंग साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल आधुनिक गणनाओं की जा सकती है, किसकी सहायता से की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के जरिए आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो, यानी साइंटिफिक और आधुनिक कोई भी गणना करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो 10 के इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करता है जो कि हाथ में लिखे गए एक्सप्रेशन को पहचानता है। इसके पश्चात आप पहचानी गई मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। यानी इनमें से कौन सा ऐसा एक फीचर है जो इनबिल्ट फीचर मैथ है, जो यानी रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करके अगर आपने जैसे हाथ से कोई संख्या वगैरह लिखी हुई है तो उसको पहचान के आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग में या कंप्यूटेशन में उसका प्रयोग कर सकते हो। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल से आप क्या है, यानी हाथ से लिखा हुआ कोई भी कैलकुलेशन है तो उसको आप हल कर सकते हो, यानी कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हो या फिर किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में उसका आप यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं तथा उसे एनोट सेवा अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। यानी आप किसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट या स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं या उसे एनोट सेवा अथवा इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल के जरिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यानी अपने विंडो 10 और 11 के अंदर, और साथ ही साथ उसको एक इमेज के फॉर्मेट में आप उसको यानी शेयर भी कर सकते हो। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्निपिंग टूल में किस प्रकार के स्नैप्स को कैप्चर कर सकते हैं। यानी स्निपिंग टूल में, यानी स्निपिंग टूल का यूज यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है, तो उसमें किस प्रकार के स्नैप्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्री फ्रॉम विंडो, बी नंबर ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, और सी नंबर ऑप्शन है फुल स्क्रीन, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी आप फ्री फ्रॉम भी कर सकते हो, यानी जैसा आकार उसका चाहते हो वैसे आकार में भी स्नैपशॉट ले सकते हो, या रेक्टेंगुलर यानी आयताकार ले सकते हो, या फिर फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ड्राइंग प्रोग्राम है, इसके द्वारा आप ड्राइंग को बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हो। यानी एक ड्राइंग प्रोग्राम कौन सा है जो आपके द्वारा ड्राइंग को बना सकते हो और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्डपैड, बी नंबर ऑप्शन है पेंट, सी नंबर ऑप्शन है टाइपिंग, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेंट, यानी MS पेंट भी इसको बोला जाता है, जो कि अपने विंडो के साथ में आता है ये, और इसमें आप कोई भी ड्राइंग वगैरह है वो बना सकते हो और किसी भी डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइलों को खालिस्तान में रख कर व्यवस्थित रख सकते हैं। यानी कंप्यूटर में फाइलों को किस में रख के अपने व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है फोल्डर। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है, यानी कंप्यूटर में जो फाइलें हैं उनको किस में रख के अपने व्यवस्थित रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोल्डर। तो फोल्डर में रख के अपने क्या है किसी भी फाइलों को यानी व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है। यानी कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है, कौन सा इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल का नाम, बी नंबर ऑप्शन है फाइल का पाथ, सी नंबर ऑप्शन है फोल्डर, डी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइल का पाथ, यानी फाइल का पाथ। फाइल का पाथ यानी किस प्रकार से बनता है, जैसे कि इसमें आगे यानी इस प्रकार से बनता है ये फाइल का पाथ है। यानी कोई भी जैसे RCAT है और उसके बाद यहाँ पे जैसे फाइल है .b, जैसे आपका है car.bmp। तो यानी इसमें ये एक फाइल का पाथ बन गया। यानी इसमें C क्या होता है, एक ड्राइव होता है, ये एक फोल्डर हो गया और ये एक फाइल होगी, जो कि यदि एक्सटेंशन से अपने पता कर सकते हैं कि ये जो फाइल है वो किस में बनी हुई है। तो .bmp यानी किसका एक्सटेंशन होता है, तो ये MS पेंट का एक्सटेंशन होता है। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो फाइल है वो किस में बनी हुई है, यानी MS पेंट में बनी हुई है। तो यानी इसमें यानी इस प्रकार का जो यानी एक लोकेशन को इंगित करता है वो क्या कहलाता है, फाइल का पाथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने टॉप 20 MCQs के बारे में अपने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया है। और ये जो क्लास है आपकी डेली यानी इसी तरीके से यानी चलती रहेगी, और अपने जो क्लास का टाइम रहेगा वो 8:15 बजे का रहेगा। यानी डेली शाम को 8:15 बजे आपकी ये क्लास इसी तरीके से रहेगी, और 20 क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया जाएगा। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने यानी वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी अपने विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।